निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद एक बार फिर आरक्षण को लेकर अपने तेवर में नजर आ रहे हैं। संजय निषाद 27 जून से निषाद राजभर जैसी 17 जातियों के आरक्षण को लेकर प्रदेश व्यापी अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत संजय निषाद कानपुर के सती चौरा घाट से करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निषाद पार्टी के सुप्रीमो संजय निषाद ने कहा कि पिछली सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने हमारा नाम पिछड़ी जातियों में डाल दिया, जिसको लेकर 2021 में हमने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा। संजय निषाद ने आगे कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में फाइल गायब करा दी और समाजवादी पार्टी जातियों को लेकर गुमराह करती रही। ऐसे में इस विषय में कोई कुछ करेगा तो वह भाजपा की सरकार करेगी। हम आरक्षण को लागू कराएंगे। उन्होंने कहा कि हमने प्रण किया तो बजट में हिस्सा मिला। अगर लेदरमैन और वॉशरमैन को आरक्षण मिलता है तो फिशरमैन को भी मिलना चाहिए। इसलिए निषाद पार्टी 27 जून से कानपुर में सप्त चौराहा घाट पर इकट्ठा होकर वार्ता करेंगे। इसके बाद 28 जून से महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत पूर्वांचल से की जाएगी। देश तो आज़ाद हो गया 1947 में, क्योंकि ये क्रिमिनल कास्ट घोषित जातियां थी, इनके ऊपर अपराधी घोषित थे, तो हम लोग छुप गए थे। देश आज़ाद हो गया 1947 में, संविधान 1950 में बन गया, लेकिन इन जातियों के नाम, इन जातियों की व्यवस्था के लिए उस संविधान में कोई जगह नहीं दिया गया। फिर 5 साल 16 दिन ये जातियाँ गुलाम रहीं उस संविधान में जगह न प्राप्त करने के नाते। कलकत्ता से चंद्रिका राम निषाद हमारे सांसद थे, वो 8 सदस्यों के साथ सदन में जीत कर आए थे। बाहर 10,000 लोगों ने आंदोलन किया। 31 अगस्त 1952 को वो क्रिमिनल कास्ट जो घोषित जातियां थी, उनको जो उनके ऊपर से जो अपराधी जनजाति का लेबल लगा था, इसे पार्लियामेंट में डिबेट हुआ। जाकर 31 अगस्त 1952 को वो काला कानून हटा और उसमें लिखा गया, उसको विमुक्त किया गया कि ये विमुक्ति जनजाति के लोग हैं और इनको विमुक्त किया जाता। और इनको फिर ये कैसे पता चला, ये 1949 जब देश आज़ाद हो गया तो पहले गृह मंत्री बने पटेल जी, और पटेल जी ने जब जेलों का दौरा किया तो जेलों में पता चला कि क्यों बंद हो, तो लोग पता चलता कि जाति के नाते बंद है, हम केवट हैं बंद है, मल्लाह बंद है, हम जाति होने के नाते बंद है तमाम जातियों को। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी जो अंथा सैमन था, उसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की। उसका नाम है अंथा सैमन एंगार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50। वो 188 पेज का रिपोर्ट है। उसमें लिखा हुआ इन जातियों की दशा SC ST से भी खराब है, और उसको डिबेट हुआ था और हरिभाऊ राठौर राज्यसभा के मेंबर थे। के लिए तो भारतीय जनता पार्टी देगी केंद्र में, कांग्रेस ने तो हमारी फाइल नहीं गायब कराई होती। कांग्रेस मुकुल वासनी और शैलजा ने जिस फाइल में लिखा, राष्ट्रपति ने जो नोटिफिकेशन किया था कि केवट मल्ला मझवार हैं और जो शिल्पकार हैं, तमाम जो 66 समूह अनुसूचित जातियों के हैं, उस समूह के जो उपजातियां हैं, जो सरनेम हैं, इनको मिलनी चाहिए। उस फाइल को आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से मुकुल वासनी और शैलजा ने लिखित रूप से मंगाया था और फिर दोबारा जमा नहीं किया, और उनके खिलाफ नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में हम लोगों ने मुकदमा दर्ज करा रखा है। तो ऐसी स्थितियों में कांग्रेस ने अपना चेहरा दिखा दिया हमारे आरक्षण के प्रति। समाजवादी पार्टी हमें उलझाती है, शामिल करेंगे, ऑलरेडी हम शामिल रहे हैं, और विमुक्ति जनजाति का जो हमारा आरक्षण मिल रहा था वो भी बंद करा दिया। बहुजन समाज पार्टी हमारे लिए रोक लगाती है, हमारे तालघाट नदी जो बरतीन की जमीन छीन लिया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो भी हमारा दिशा आरक्षण का पहली बार है कि आरक्षण के मुद्दे पर मिलना, आरक्षण के मुद्दे पर पत्र आगे बढ़ाना, उस पर RGI से रिपोर्ट लगवाना, पॉजिटिव रिपोर्ट लगवाना, तो करेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। तो इसलिए हम छोड़कर जाएंगे कहाँ, जाकर कहाँ करेंगे, दूसरी जगह तो किसी के पास पावर है नहीं। 1 साल से मैं मंत्री हूँ और 1 साल से मैंने बताया कि कितना काम कराया हूँ। कि पहली बार है कि जो हम ज्ञापन देने जाते थे तो डंडे खाते थे, और इधर उधर जेल में और हम लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित होना पड़ता था, सारे गाड़ियाँ फूंक दी जाती थी और फर्जी मुकदमे। पहली बार है कि कम से कम आने सरकार के साथ कि हमारे जो ज्ञापन हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, मोदी जी के, अमित शाह जी के और योगी जी के टेबल पर हैं। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज़ को सदन में उठा चुके हैं, वो भी वीडियोज़ हैं, वो भी लड़ते रहे। ये मामला चूँकि अब केंद्र सरकार से संबंधित है, चूँकि जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जो मामले जो मझवार के हैं, जो फिशरमैन कम्युनिटीज़ के पिछड़ी जातियों के जो अनुसूचित जाति में शामिल है और उनके जारी प्रमाण पत्र जारी करने के मामले केंद्र सरकार के हैं, तो केंद्र सरकार तक हमको अपनी बात पहुँचाना। और केंद्र सरकार में इसीलिए 2024 से पहले हम चाहते हैं, इलेक्शन से पहले हम अपने समुदाय को क्या कहेंगे, किस आधार पर मैं 2019 में वोट दिलवाया, 2022 में वोट दिलवाया, 2023 में वोट दिलवाया,
कि नदियों के किनारे जो बड़े बड़े शहर थे। तो 2024 में हम केंद्र सरकार को इसलिए मैसेज डालना चाहता हूँ कि वो मैं उनको 2024 से पहले इनके आरक्षण को लागू करा दे, जिससे कि हमें लगे कि हम भी क्या कह के जाएंगे कि भाई आपको वादा किया था केंद्र में और राज्य में सरकार है, आप ही की बात से मैं सहमत हूँ कि निश्चित रूप से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मैंने इनको लिए बहुत कुछ करवाया। मैंने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई, इनके शिक्षा के लिए कोषों से दूर रहे, इनके रोजगार के लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोर्ड योजना, मुख्यमंत्री संपदा, इसके लिए मैंने धरातल पर लाया, जिसमें मैंने बहुत लोगों को जोड़ा है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा हमारा जो पार्टी का एजेंडा है आरक्षण का, और केंद्र सरकार के पाले में और केंद्र सरकार से ही हम राज्य सरकार से जो पत्र लिखवाना था, जो राज्य सरकार से भिजवाना था, मैंने भिजवा दिया। उस पर पॉजिटिव रहा है और निर्णायक दौर पर रहा। तो निर्णायक दौर पर लेने के लिए, निर्णय कराने के लिए हमें संघर्ष की आवश्यकता है।